की कक्षा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज पुनः मैं एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ और आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिखाया गया है और हमें इससे देश प्रेम और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न उत्तर। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उसके अंदर देशभक्ति की इसी भावना को देख लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली में नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, मगर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर चुका है और किसी को कहाँ भला इतनी फुर्सत है कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए। बस यही सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी कायम है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। 4 नंबर प्रश्न, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे कैप्टन के मर जाने के बाद नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा सकता। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्हें यह सोचकर काफ़ी संतोष हुआ कि अभी भी हमारे देश के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना हिलोरे मारती है। 5 नंबर प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय या अर्थ नीचे स्पष्ट रूप से है। इसका उत्तर है, जिन लोगों ने देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी जवानी यहाँ तक कि जिंदगी भी दांव पर लगा दी और सिर्फ देश सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा, आज लोग उन पर भी हंसते हैं। देशभक्तों को लोग मूर्ख से ज़्यादा कुछ और नहीं समझते हैं। ऐसे लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर हर वक्त सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपना काम सिद्ध करने के लिए वे किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। तो ऐसे में इस देश का भविष्य क्या होगा, यही सोचकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो रेखा चित्र का अर्थ है कि वो कैसा दिखता था और वो कैसा व्यक्ति था, उसका वर्णन यहाँ पे करना है। तो इसका उत्तर है, पान वाला काला मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी और वह हर वक्त पान खाता रहता था, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों से खूब बातें किया करता था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर,
वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह बात हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले यानी कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाले ने कही, जो सर्वथा अनुचित है। भले ही कैप्टन शारीरिक रूप से विकलांग था, जिस कारण वह सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं था, पर उसका नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना देशभक्ति व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है। लेकिन पान वाला उसे पागल समझता है, जो उसकी मूर्खता को दर्शाता है। जो लोग अपने देश के प्रति पागलपन की हद तक प्रेम व सम्मान की भावना रखते हैं, वो सम्माननीय हैं। उन्हें पागल कहना सर्वथा अनुचित है। कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था, जो हाथ में संदूकची और एक बांस में चश्मे के फ्रेम टांगे घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रोबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन देशभक्त था तथा शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? इसका उत्तर ये होगा कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। इसके साथ ही नेताजी के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने में कुछ मदद मिलेगी और आप लोग इसे हिंदी के नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।